अब तक आपने देखा, गुरुजी शंकर और मंजरी को बताते हैं कि विनायक की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है और इस वजह से विनायक पर बार बार जानलेवा हमले हो रहे हैं, जिसका उपाय ये है कि अगर आने वाले 6 दिनों में विनायक की शादी एक अखंड सौभाग्यवती कन्या से हो जाती है तो उसकी जान बच सकती है। मंजरी विनायक और वैभवी की शादी तय करती है, लेकिन रिद्धि को वैभवी की नकली कुंडली का पता चल जाता है और ऐन वक्त पर वो इस शादी को रोक देती है। वहाँ राजवीर विनायक को अगवा करने की योजना बनाता है, लेकिन विनायक के साथ रिद्धि भी अगवा हो जाती है। मिस सेना, अब कुछ बोलेंगी, लेकिन मेरी किडनैपिंग किसने करवाई होगी? सर, अब ये तो वही बता सकता है ना जिसने ये सब प्लान किया है। अब आगे। मेरा प्लान तो उसे किडनैप करने का ही था, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब वही होगा जो मेरे प्यारे भाई की किस्मत में लिखा है। पता है भाभी जी क्या होगा? उसकी मौत। अब क्या करें? गेहूं के साथ साथ घुन भी तो पिसी जाता है ना। वही तो। अब देखो ना, विन के साथ साथ उसकी परछाई रिद्धि मैडम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। ओ मिस सेना, नहीं खुलेगा। मैंने कर लिया ट्राई। पहली बात तो ये, मेरा किडनैप किसने किया होगा और क्यों? और दूसरी बात, आप मेरी पर्सनल असिस्टेंट हैं, तो इस किडनैपिंग में भी मुझे असिस्ट करने आ गई। सर, हम गार्डन में नहीं है, हमारा किडनैप हुआ है। जब हमारा किडनैप हुआ तो कितने आदमी थे? सरदार 3। क्या? मिस सेना, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? सर, जिस तरह से आपने पूछा ना कितने आदमी थे, मुझे शोले का गब्बर याद आ गया। मिस सेना, आपको पता है आप बहुत ही अजीब लड़की हैं। हाँ, गलती हो गई मुझसे। मैं तो भूल ही गई थी कि आपके साथ मजाक करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। वो 3 और हम 2। बहुत नाइंसाफी है रे। आपको क्या लगता है कि मजाक करना सिर्फ आपको आता है? सर, आज मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो शायद बहुत कम लोगों ने देखा हो। क्या? आपकी हंसी। खैर, अच्छा लगा जानकर कि आपको हंसना भी आता है। अरे सदा भाई भी क्या बार बार प्लान चेंज करते रहते हैं? क्यों, अब क्या हो गया? अब इन दोनों को टपकाने का ऑर्डर है। ये क्या झोल है? पहले एक का किडनैप, फिर दूसरा किडनैप, अब दोनों का मर्डर। देख भाई, मुझे तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई। चल देखते हैं। अरे किधर हो तुम लोग? इधर आओ। तो चलते हैं, सदा भाई बुला रहे हैं। यार, फिर से कोई प्लान चेंज कर दिया क्या? पता नहीं यार, अभी तो चलते हैं, वापस आके इन दोनों को देखते हैं। चल चल। मिस सेना, शायद वो लोग गए, हमें जल्दी से निकलना होगा। सर, हमें पहले इस रस्सी से छुटकारा पाना होगा। पापा, मेरे विनायक की रक्षा करना, उसे कुछ मत होने देना। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बेटे को हमारे घर में आकर कौन किडनैप करके ले जा सकता है। मिस्टर कुंद्रा, ये डेफिनेटली इस घर के किसी आदमी का काम है। अरे लेकिन कमिश्नर साहब, हमारे घर में ऐसा कोई है ही नहीं जो विन का दुश्मन हो। मिस्टर कुंद्रा, एक बात तो पक्की है, जिसने भी ये काम किया उसको ये पता था कि कारपेट गंदा हुआ है और विन घर में अकेला है। विन कब वर्कआउट के लिए जाता है और कब घर में कोई नहीं है, बहुत ही बारीकी से प्लान किया हुआ अटैक था ये। इन्वेस्टिगेशन तो करनी ही होगी,
इसलिए हमें आप सबके फोन चेक करने होंगे। सबके फोन ले लीजिए आप। अब तुम पकड़े जाएंगे। तुम्हारी सोच कितनी छोटी और घटिया है। एनीवे तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ। लाइए, आप अपना अपना फोन दीजिए प्लीज। कमिश्नर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? ये सब लोग तो हमारे अपने हैं। मंजरी डंडे, अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है ना तो इनको फोन चेक कर लीजिए। मंजरी जी, सुपरस्टार विन कुंद्रा किडनैप हुए हैं, इस बात की भनक मीडिया को लग गई तो पता नहीं क्या होगा। और वैसे भी अब तक कोई रैंसम कॉल भी नहीं आया है। सिचुएशन बहुत सीरियस है ना। मिस सिन्हा, क्या कर रही हैं आप? सर, हम ऐसे एक दूसरे के हाथ खोल सकते हैं। मिस सिन्हा, ऐसे नहीं खुलेगी रस्सी। लेट्स ट्राई सर। पप्पा शपथ, पप्पा शपथ। मिस सिन्हा, आपके नाखून लग रहे हैं, आराम से। आई एम सॉरी सर। लगता है वो गुंडे फिर से आ रहे हैं। सब जल्दी कीजिए। मिस सिन्हा, कहाँ हैं आप? यहाँ सर। यहाँ कहाँ? मिस सिन्हा? मिस सिन्हा, यहाँ क्या कर रही हैं आप? ये कोई छुपने की जगह है क्या? मिस सिन्हा, इतने सारे बॉक्सेस हैं, वहाँ छुप जाती हैं। सर, अभी भी आपके सवाल खत्म नहीं होंगे। इनको होश आ जाएगा। चलिए। क्या चलिए चलिए चलिए? चलिए सर, चलिए। हाँ। मैं जानती हूँ कि देवर जी को अगवा किसने किया होगा। इससे पहले कि ये मेरा भांडा फोड़े, मैं इसका भांडा फोड़ दूंगी। ये काम कांता जी और वैभवी का ही हो सकता है। वैभवी और कांता? और नहीं तो क्या। आप ही सोचिए ना चाची जी, कितना बेइज्जत करके निकाला था उन्हें इस घर से। हम उनके अलावा देवर जी को कौन अगवा कर सकता है? हाँ मम्मी जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी उनके अलावा किसे पता है कि हमारे लिए हर एक सेकंड कितना कीमती है। और हमारे पास एक ही दिन तो बचा है विन भैया के शादी के लिए, है ना? हाँ चाची जी, वो तो है। क्यों भैया? भैया? हाँ? आप क्या सोच रहे हो भैया? मैं ये सोच रहा था कि मैंने अभी अभी जेके क्लीनर्स कॉल किया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई बंदा नहीं भेजा है कालीन क्लीन करने के लिए। लेकिन क्या कांता और वैभवी ऐसा काम कर सकती है? कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं।
जब वो विन की जिंदगी बर्बाद करने के लिए नकली कुंडली बनवा सकते हैं तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मनवीर, एक काम कर, जरा पता कर ये दोनों हैं कहाँ। इन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जी चाचा जी। एक्सक्यूज मी, फोन। मिस सिन्हा, किसे ढूंढ रही हैं आप? पीसीओ सर, घर वालों को सब कुछ इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। प्लीज रुकिए 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 रुकिए। एक्सक्यूज मी प्लीज, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। क्या आपका फोन मिल सकता है? बस एक ही कॉल करना है प्लीज। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज। हाय सर, ये लीजिए सेल फोन और जितने चाहे उतने फोन कर लीजिए मैम। थैंक यू सो मच। और आज पता चला क्या? ओके ओके, I'll call you back। हाँ। मंजरी जी, शंकर जी, वो रिद्धि का कॉल आया था मुझे। वो दोनों मतलब विन और रिद्धि गुंडों के चंगुल से निकल गए। दोनों ठीक है। क्या? पापा ने मेरी सुन ली। मेरा विनायक घर आ रहा है, मेरा बेटा घर आ रहा है। वो दोनों है कहाँ पे? हाँ, वो माहिम चर्च के पास कहीं है। मनवीर, फौरन ड्राइवर को वहाँ पे भेज। वो दोनों मुझे यहाँ पे सही सलामत चाहिए। जी चाचा, जल्दी। एक बार फिर से आपकी पोती ने मेरे बेटे के जीवन पे आए हुए संकट को टाल दिया। ये रिद्धि मैडम भी ना हर वक्त विन की सुरक्षा कवच बन के पता नहीं कहां से सामने आ जाती है। किस्मत वाली है आप, जो आपको रिद्धि जैसी पोती मिली। हाँ भाई, बदकिस्मती तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो चुका है। ये रिद्धि नाम की बला हमेशा हमारे काम के बीच में क्यों आ जाती है? परेशान कर रखा है इसने हमें। बट कोई ना, बहुत शौक है ना मैडम को विंग की ढाल बनने का, तो अब देखो मेरा ये आखिरी दाव। मैडम जी, बचा सकती है तो बचा लो अपने विन सर को, क्योंकि आज तो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। बस एक ही दिन बचा है। आपके लिए अखंड सौभाग्यवती लड़की ढूंढनी है और उससे आपकी शादी भी करानी है। कमाल है मिस सिन्हा, आप इस वक्त भी मेरी शादी के बारे में सोच रही हैं। हद है आपकी। मिस सिन्हा, क्या हुआ इसको?
क्या हुआ? पता नहीं सर, हम गुंडों के जंगल से बाहर निकले थे, पता नहीं वो लोग कहाँ से आ गए और उन्होंने मेरे सर पर अटैक कर दिया। देख ना, इतनी चोट कैसे आ गई? विनायक, डॉक्टर साहब, विनायक आके खोलना पड़ा। विनायक, ये सब क्या हो रहा है? पापा, कुछ तो कर, कुछ भी कर। अब सब कुछ तेरे हाथ में है। गुरुजी, गुरुजी, विन की जान संकट में, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। शांत हो जाओ शंकर, पहले मुझे ये बताओ आखिर हुआ क्या है? उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको अस्पताल लेके आए हम। वो ऑपरेशन हो रहा है गुरुजी उसका। मैंने कहा था शंकर, जैसे जैसे इस योग का अंत निकट आता जाएगा वैसे वैसे विनायक के जीवन का संकट बढ़ता जाएगा। सर, कुछ तो उपाय होगा गुरुजी, कुछ तो उपाय कीजिए। ग्रह नक्षत्रों पर किसी का जोर नहीं चला शंकर, फिर भी मैं विनायक के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूंगा, उसके जीवन के लिए प्रार्थना करूंगा। महादेव की कृपा रही तो कुछ भी बदल सकता है, उनका आशीर्वाद होगा तो विनायक के जीवन पर आया संकट टल जाएगा। क्या हुआ? कैसा है विनायक? मिसेस कुंद्रा, हमसे जो बन पड़ा हम कर चुके। सर पर चोट लगने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी। वो ठीक तो हो जाएगा ना? अभी कुछ कह नहीं सकते, विन की हालत बहुत खराब है। वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, कब होश आएगा पता नहीं। अगले 5 से 6 घंटे तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर मुझे साफ साफ बताइए, विनायक बचेगा या नहीं? मिसेस कुंद्रा, मैं आपको छोटी दलस तसल्ली नहीं देना चाहता। उनकी हालत बहुत नाजुक है, उनके बचने के चांसेस बहुत कम है। मनबीर, एक काम कर, वो अंबानी वाले जो डॉक्टर खुराना है ना, उनको फोन करके बुला जल्दी। पहली बार राजवीर ने कुछ सही काम किया है, मजा आ गया। बेचारा विन तो गया।
जानू, आज तो तुम छा गए। आज तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। देर आए दुरुस्त आए, पहली बार तीर सही निशाने पे लगा है। चलो, मेरा भाई तो भगवान को प्यारा होने ही वाला है। मैं विनू को मरने नहीं दूंगी। मेरा विनू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता।